देखिए कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उनको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन बता देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है उसके फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए फंक्शंस कम्युनिकेशन के क्या कार्य हैं, है ना, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो जैसे शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगा एक्सप्लेन करके। तो जैसे एक तो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, है ना। तो एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन पहला हमारा पॉइंट है। तो एजुकेशन भी आप देखते हैं स्टार्ट होती है आपकी किसी की भी लाइफ में, जो एजुकेशन स्टार्ट होती है वो कहाँ से शुरू होती है, उसके घर से शुरू होती है, स्कूल में, फिर उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है ना। तो ये एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे लाइफ चलती है ये एजुकेशन। सबसे पहले जो एजुकेशन हमें घर से मिलती है, माँ बाप से मिलती है, फिर उसके आप स्कूल गए, फिर मतलब लाइफ, होल लाइफ, ये थ्रू आउट लाइफ ये चलती रहती है। तो कम्युनिकेशन जो हमारा, हम अपने पेरेंट्स से, जब पेरेंट्स हमें ए बी सी डी सिखा रहे हैं, कुछ भी हमको नॉलेज दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सब किस में आएगा, कम्युनिकेशन में। इन्फॉर्मेशन, तो यही इन्फॉर्मेशन है भाई। नॉलेज है तो इन्फॉर्मेशन का ही रूप है भाई, नॉलेज होगी तभी आप इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये भी कम्युनिकेशन है। इसके बाद एक और है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट तो बहुत आसान है ये भी। भाई एंटरटेनमेंट, आप मूवी देखते हैं, कोई भी आप सीरियल देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन है तो वो भी कम्युनिकेशन। भाई डिवाइस क्या हुआ वहाँ जो प्रोपेगेट कर रहा है, वो आपका जो टीवी हुआ, रेडियो हुआ, वो सब डिवाइस हो गए कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। और जो ये है मतलब मीडियम जो कह सकते हैं हम, ये टीवी, रेडियो या जो भी एंटरटेनमेंट का और भी साधन हो सकते हैं कोई भी। तो मतलब कहने का ये है कि एंटरटेनमेंट भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है। तो थोड़ा मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको कि हम ये कह सकते हैं कि टू ब्रेक द रूटीन लाइफ एंड डाइवर्ट आवर अटेंशन फ्रॉम द स्ट्रेसफुल लाइफ वी लीड today entertainment as an essential part of everybody's life. Communication provides endless entertainment to people through films, television, radio, drama, music, literature, comedy, games, है ना। तो एंटरटेनमेंट क्या है, आपका जो है क्या जो कम्युनिकेशन है, सॉरी, वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू करता है, फिल्म्स के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, लिटरेचर, कॉमेडी, गेम्स, है ना। तो ये है। थोड़ा और देखें तो डिस्कशन, तो डिबेट्स एंड डिस्कशन जो हैं वो डिफरेंट जो व्यू पॉइंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। भाई कहीं भी डिबेट हो रही है तो उसमें इंसान क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, अपने व्यूज़ रखता है, आइडियाज़ रखता है ना, डिस्कशन करते हैं, भाई उसने अपने विचार रखे, उसने रखे, तो कुल मिला के वो भी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है किसी प्रकार का डिस्कशन। तो ये हो गया। दूसरा परसुएशन, इसको ज़रा ध्यान से दीजिएगा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, परसुएशन, सॉरी, परसुएशन। देखिए परसुएशन का मतलब होता है, वैसे तो परसुएशन एक तरह का मतलब प्रभाव डालना, एक तरह से परसुएड करना दूसरे पर, अपना अपना उसके अंदर तक जो है हम हमारा घुस जाना, इस तरह से समझ सकते हैं हम। तो इट हेल्प इन रीचिंग फॉर ए डिसीजन ऑन पब्लिक पॉलिसी सो दैट इट इज़ हेल्पफुल टू गवर्न द पीपल। देखिए पॉलिसी के थ्रू जो है लोगों को क्या करना होता है, गवर्न करना होता है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, और तब जाकर पीपल्स को क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। दो इट इज़ पॉसिबल दैट वन कैन रिजॉर्ट टू परसुएशन फॉर बैड मोटिव, जबकि इसका परसुएशन का भी मैंने बताया कि बैड मोटिव के लिए वैसे मीनिंगफुल होता है, घुसपैठ से मतलब है। लेकिन यह घुसपैठ किस से मतलब है, एक तरह का
परसुएड का मतलब है कि आप उसके अंदर तक घुस गए हैं, मतलब कम्युनिकेट कर गए हैं, अपने विचार उसके अंदर डाल दिए हैं आपने। यहाँ परसुएड का मतलब यह है। दूसरा कल्चर प्रमोशन, अभी मैंने बताया अपनी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने के लिए भी क्या है, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का फंक्शन है ये भी। और इंटीग्रेशन है ना, तो विविधता में एकता कह सकते हैं आप। जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं सभी एक दूसरे के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, जो भी रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में जानने में आती हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं और बाहर के कंट्रीज़ में हमारी जो कल्चर को फॉलो किया जाता है, तो विविधता में एकता वाली बात है। तो इंटीग्रेशन भी इसका एक फंक्शन है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार।